हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल रेसिंग वर्ल्ड हिंदी। मोटोजीपी और फार्मूला वन की रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मोटोजीपी की एक सीरीज के बारे में जिसका नाम है देयर कैन बी ओनली वन। इस सीरीज में पूरे 5 एपिसोड्स हैं जो कि सारे अपलोड हो चुके हैं मोटोजीपी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट एपिसोड की जिसका नाम है द कमबैक। दोस्तों वैलेंटिनो रॉसी के बाद अगर मोटोजीपी को किसी ने डोमिनेट किया है तो वो है मार्क मार्केज। मार्क मार्केज ने अपने मोटोजीपी करियर की शुरुआत की होंडा की टीम के साथ जिसके साथ उन्होंने 6 मोटोजीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जीती। लेकिन 2023 में उन्होंने डिसाइड किया दैट अभी वो होंडा के साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो ऐसा क्या हुआ मार्क मार्केज के साथ कि उन्होंने 2023 के अंत में डिसाइड किया दैट अब वो होंडा की टीम के साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे। दोस्तों इस सब की शुरुआत होती है 2020 में। 2020 की ओपनिंग रेस मार्क मार्केज लीड कर रहे होते हैं रेस को एंड उनका एक मोमेंट होता है जहां पे वो ऑलमोस्ट क्रैश होते होते बच जाते हैं और वो पहुंच जाते हैं बिल्कुल लास्ट में। फिर वो अपनी रेस कंटिन्यू करते हैं एंड धीरे धीरे एक एक करके वो सभी राइडर्स को ओवरटेक करते हैं एंड अगेन वो रेस को लीड करते हैं एंड उनका फिर उसी टर्न पे जहाँ पे पहले वो ऑलमोस्ट क्रैश होते होते बचे थे वहां पे वो क्रैश करते हैं एंड वो इतना खतरनाक क्रैश था दैट उनके राइट हैंड में इंजरी हो जाती है एंड उस इंजरी के बाद उनकी सर्जरी होती है जिसमें वो फिर ज्यादा इंतजार नहीं करते हैं रिकवरी में एंड वो दूसरी रेस में पार्टिसिपेट कर लेते हैं बिना पूरी तरीके से रिकवर हुए, जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होता है। ये इंजरी मार्क मार्केज के लिए इतनी ज्यादा खतरनाक साबित होती है दैट वो 2020 का पूरा सीजन मिस कर देते हैं एंड उसके बाद कंटिन्यू रहती है मार्क मार्केज के वो 4 साल का पीरियड जहाँ पे वो वापस अगर मोटोजी में रिटर्न भी करते थे तो उनको इंजरी हो जाती थी। एंड ऐसा नहीं था कि मार्क मार्केज बहुत ज़्यादा पुश कर रहे थे अपने आप को या बाइक को जिससे कि वो क्रैश कर रहे थे और उनको इंजरीज हो रही थी, नहीं ऐसा नहीं था। होंडा भी कहीं ना कहीं बाइक के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा पीछे रह गया था और मैन्युफैक्चरर्स से। बिकॉज अगर देखा जाए तो होंडा की जो बाइक्स थी वो एक डोमिनेटिंग फैक्टर तो थी मोटोजीपी में बट उससे ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर जो था वो मार्क मार्केज का था। बिकॉज मार्क मार्केज के अलावा कोई भी एक ऐसा राइडर नहीं था कि वो मोटोजीपी को डोमिनेट कर पाया हो या फिर पूरी एक चैंपियनशिप को डोमिनेट कर पाया हो जो मार्क मार्केज के टीममेट्स से बीट हॉर्हे लोरेंजो और डेनी पेड्रोसा और पॉल एस्पार्गरो वो भी कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाए थे होंडा की बाइक के साथ। यस डेनी पेड्रोसा बहुत अच्छा कर रहे थे बट हॉर्हे लोरेंजो जो 5 टाइम चैंपियंस रह चुके थे, पॉल एस्पार्गरो जो भी एक अच्छे मोटोजीपी राइडर थे, वो भी कुछ खास होंडा की बाइक के साथ नहीं कर पा रहे थे। तो इट वाज मोर ऑफ अ कि मार्क मार्केज एक एक्सेप्शनल राइडर है, इसलिए होंडा की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमियां छुप पा रही थी। लेकिन वो कमियां बाहर निकल के आई जब मार्क मार्केज को इंजरीज हुई और वो मोटोजीपी में कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है बाद में। एंड होंडा भी एक रिलैक्स मोड में चल रही थी बिकॉज मार्क मार्केज चैंपियनशिप्स जीतते जा रहे थे तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया बाइक के डेवलपमेंट पे। बट जब 2020 में मार्क मार्केज को इंजरी हुई एंड वो इंजरी का सिलसिला उनका चलता रहा कई सालों तक, तब होंडा को रियलाइज हुआ दैट वो कितना ज़्यादा पीछे रह गए हैं बाइक के डेवलपमेंट में। होंडा की बाइक्स में कमी तो थी लेकिन 2023 के सैनशनरिंग जीपी में जहाँ पे मार्क मार्केज अपने करियर में सबसे ज्यादा डोमिनेट करते आए हैं, वहां पे जब मार्क मार्केज ने 5 से 6 बारी लगातार क्रैश किया, वो क्वालिफाइंग सेशंस पूरे नहीं कर पाए, वो प्रैक्टिस सेशंस पूरे नहीं कर पाए, तब सबको रियलाइज हुआ यस होंडा से कितनी बड़ी गलती हुई है, वो कितना ज्यादा पीछे रह गए हैं दैट उनकी बाइक एक ऐसा राइडर जो एक ट्रैक पे बहुत ज्यादा डोमिनेट करता आया है पिछले 7-8 सालों से, वो वहां ठीक से राइड भी नहीं कर पा रहा है। एंड उस वीकेंड के दौरान मार्क मार्केज की आंखों में साफ दिख रहा था दैट वो कितना पेन में थे, उनकी बॉडी कितना पेन में थी, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा उदास थे, डिप्रेस थे। एंड मुझे ऐसा लगता है वो रेस वीकेंड एक फाइनल टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे मार्क मार्केज के माइंड में क्लियर हो गया था दैट अगले साल वो होंडा की बाइक तो राइड नहीं करने वाले हैं। अब मार्क मार्केज के पास यहाँ 2 ऑप्शंस थे, या तो वो रिटायर हो जाएं या वो फिर दूसरी टीम में चले जाएं। बट मार्क मार्केज की वो चैंपियन वाली मेंटालिटी, वो एथलीट वाली मेंटालिटी, उसने कभी मार्क मार्केज को गिव अप करने नहीं दिया। तब उन्होंने डिसाइड किया टू प्रूव हिमसेल्फ एंड मोर देन दैट टू फाइंड हिमसेल्फ कि क्या वो अभी भी रेस कर सकते हैं, क्या वो रेसेस जीत सकते हैं। उन्होंने डिसाइड किया दैट वो अब टीम चेंज करेंगे एंड वो जाएंगे ग्रेजिनी की रेसिंग टीम में, यस जो एक डुकाटी की सैटेलाइट टीम थी।
एंड ये खबर आती पूरा पैडक, पूरा मोटोजीपी हिल गया था दैट मार्क मार्केज अब होंडा के साथ राइड नहीं करेंगे। एंड सबके माइंड में बस एक बात थी, क्या पहली रेस से ही मार्क मार्केज पहले की तरह डोमिनेट करना शुरू कर देंगे एक डुकाटी पे, जो कि एक विनिंग बाइक है, जो इस वक्त मोटोजीपी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइक है। एंड ज्यादातर लोग सोच रहे थे दैट मार्क मार्केज पहली रेस से ही बहुत ज्यादा फास्ट होंगे, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए फाइट करेंगे। बट ये कई लोगों की स्ट्रैटेजी भी होती है दैट अगर कोई कमबैक करना भी चाह रहा है तो उसको इतना ज्यादा प्रेज कर दो दैट उसके पीछे जितने भी फेलियर्स रहे हैं वो उनको ध्यान में ना रख के ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए आगे आने वाले फ्यूचर के लिए, एंड कहीं ना कहीं गलती कर बैठे, जिससे कि जो लोग ऐसा सोच रहे हैं वो और ज्यादा डोमिनेट कर पाए एंड अपना एक नाम बना पाए। बट मार्क मार्केज एक ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने 4 साल का एक ऐसा फेज देखा है, आई एम श्योर, जिससे कोई भी एथलीट आसानी से बाहर नहीं निकल सकता। एंड शायद कितने ही एथलीट्स ऐसे भी हो सकते थे अगर मार्क मार्केज की जगह पे होते, इवन मार्क मार्केज भी, कि वो वहां पे क्विट कर देते एंड इंजरीज के कारण शायद पॉसिबल भी ना हो पाता कि वो आगे कंटिन्यू भी कर पाए अपना करियर। बट मार्क मार्केज ने इन 4 सालों में एक चीज जो सबसे ज्यादा डेवलप की वो थी अपनी मेंटल स्ट्रेंथ। वो इतने ज्यादा अभी मेंटली स्ट्रांग हैं दैट उनको कोई भी आसानी से कुछ थोड़ा सा प्रेज करके या फिर अब कैसी भी सिचुएशन उनके सामने आ जाए तो वो जल्दी से अपना फोकस लूज नहीं करेंगे। एंड मार्क मार्केज जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। एक टीम चेंज करना सिर्फ एक टीम चेंज करना नहीं होता, आसपास के लोग चेंज होते हैं। एंड सबसे बड़ी बात जो होती है, एक बाइक चेंज होती है एंड हर एक बाइक अलग होती है एरोडायनेमिकली, जिससे कि एक राइडर को कई बारी काफी ज्यादा टाइम लग जाता है एक बाइक को अडेप्ट करने के लिए। एंड इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे वैलेंटिनो रोसी यामाहा से डुकाटी में आए जहां पे वो बिल्कुल भी अडेप्ट नहीं कर पाए थे बाइक को जल्दी से। उसके बाद फिर वो वापस यामाहा में गए जहां पे वो वापस से रेस जीतना शुरू कर देते हैं। सेम गोज विद होरे लोरेंजो, जो यामाहा से डुकाटी में आते हैं जहां पे वो जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद वो फिर स्विच करते हैं होंडा में जहां पे भी वो जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो मार्क मार्केज अच्छी तरह जानते हैं दैट वो क्या कर रहे हैं, क्या उनको एक्सपेक्ट करना है बाइक से। अब सीधा आते हैं कटार जीपी पे जहां पे मार्क मार्केज फिनिश करते हैं 4th प्लेस पे। एंड फाइनली मार्क मार्केज वाज हैप्पी, वो बहुत खुश थे। रेस के बाद सारे इंटरव्यूज में देखा गया, उन्होंने खुद बताया दैट वो कितना खुश हैं। अभी उन्होंने फाइनली एक रेस को एंजॉय किया है जिस हिसाब से वो एंजॉय करना चाहते थे। इसके बाद आती है पोर्चुगीज स्प्रिंट रेस जहां पे मार्क मार्केज ने अपना पहला डुकाटी पोडियम लिया एंड ही वाज फाइनली हैप्पी अगेन। एंड वो दोबारा बहुत खुश थे एंड उन्होंने एक बात कही, डांसिंग एट द फ्रंट, जिसका मतलब था कि अब वो फाइनली फ्रंट पोजीशंस के लिए फाइट कर सकते हैं। दोस्तों फिर आती है पोर्चुगीज की मेन रेस जहां पे शुरुआत होती है फ्रांचेस्को बैगनायर वर्सेस मार्क मार्केज। फ्रांचेस्को बैगनायर डुकाटी के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कहे जाने वाले राइडर वर्सेस मार्क मार्केज, मोटोजीपी के सबसे ज्यादा डोमिनेट करने वाले राइडर्स में से एक। पोर्चुगीज मेन रेस में फ्रांचेस्को बैगनायर एंड मार्क मार्केज क्रैश कर जाते हैं। फिर रेस के बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए FIM दोनों राइडर्स को अपने पास बुलाती है एंड मीटिंग के बाद बैगनायर और मार्केज एक साथ मिलते हैं जहां पे फ्रांचेस्को बैगनायर कहते हैं कि मैं इनसाइड लाइन पे था और आउटसाइड लाइन से जो राइडर अंदर की तरफ आ रहा है उसको पता होता है दैट इनसाइड लाइन पे एक राइडर होगा। फिर मार्क मार्केज कहते हैं दैट अगर आउटसाइड लाइन से इनसाइड लाइन पे कोई राइडर आ रहा है तो जो राइडर इनसाइड लाइन पे होगा उसको एक्सेलरेटर छोड़ना पड़ेगा वरना वो दोनों क्रैश कर सकते हैं। फिर बैगनायर कहते हैं दैट हमारे पास डाटा है, बट ना ही मार्क मार्केज और ना ही फ्रांचेस्को बैगनायर एक्सेप्ट करते हैं दैट उन दोनों ने कोई गलती करी है। इसके बाद आती है अमेरिकाज जीपी, मार्क मार्केज का एक और स्ट्रॉन्ग ट्रैक जहां पे वो पिछले 7 बारी से कंटिन्यू जीतते आ रहे थे। एंड क्या मार्क मार्केज एरा की दोबारा शुरुआत हो जाएगी? क्या वो दोबारा डोमिनेट करना शुरू कर देंगे? देन रेस शुरू होती है एंड अमेरिकाज जीपी में भी देखा गया फ्रांचेस्को बैगनायर वर्सेस मार्क मार्केज। रेस कंटिन्यू चलती है एंड मार्क मार्केज और जैक मिलर का कॉन्टैक्ट होता है जिससे कि मार्क मार्केज की बाइक से उनके जो विंगलेट्स होते हैं जो एरोडायनेमिक्स में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं वो एक तरफ से निकल जाते हैं, जो बाइक को राइड करना थोड़ा सा मुश्किल कर देता है। फिर जैसे जैसे रेस आगे बढ़ती है फाइनली मार्क मार्केज रेस को लीड करना शुरू करते हैं, बट उसी टर्न पे जहां पे जैक मिलर और मार्क मार्केज का कॉन्टैक्ट हुआ था मार्क मार्केज क्रैश कर जाते हैं एंड वो रेस से बाहर हो जाते हैं। मार्क मार्केज बहुत उदास होते हैं इस क्रैश के बाद, उनकी टीम बहुत उदास होती है इस क्रैश के बाद दैट शायद वो एक विन जिसकी उनको इतने सालों से एक दरकार है कि एक फाइनल एक मोटोजीपी विन उनको मिले वापस से, वो अधूरी रह जाती है यहाँ पे। इसके बाद आती है स्पेनिश जीपी जहाँ पे मार्क मार्केज पोल पोजीशन ग्रैब कर लेते हैं एंड सबकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं दैट अभी पोल से मार्क मार्केज जीतेंगे, बट वो क्रैश कर जाते हैं स्प्रिंट रेस में। एंड फिर आती है स्पेनिश जीपी की मेन रेस एंड इस रेस में आते हैं कार्लोस साइंस जो कि एक फार्मूला 1 ड्राइवर हैं
और वो मार्क मार्केज से मिलते हैं उनके पिट में एंड रेस शुरू होती है एंड मार्क मार्केज बहुत अच्छा कर रहे होते हैं रेस में और फ्रेंचेस्को बैगनायर और मार्क मार्केज का बैटल दोबारा देखने के लिए मिलता है, जो कि काफी अच्छा बैटल था जहाँ पे कई ओवरटेक्स हुए, कई कॉन्टैक्ट्स हुए, बट वैलेंटिनो रॉसी जीत जाते हैं। सॉरी, फ्रेंचेस्को बैगनायर जीत जाते हैं, बट अल्टीमेटली वैलेंटिनो रॉसी जीत जाते हैं बिकॉज वैलेंटिनो रॉसी वर्सेस मार्क मार्केज एक इनकी बहुत पुरानी राइवलरी चलती आ रही है 2015 से, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट अल्टीमेटली फ्रेंचेस्को बैगनायर जीत जाते हैं एंड मार्क मार्केज सेकंड आते हैं, बट अभी मार्क मार्केज की वो विन नहीं आई है जिसका सब लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। स्पेनिश जीपी की रेस के बाद मार्क मार्केज का कॉन्फिडेंस बाइक के साथ धीरे धीरे बिल्डअप होता रहता है। वो कई पोडियम्स जीतते हैं इस दौरान, कई रेसेस बहुत अच्छा करते हैं जहाँ पे वो 13 पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे भी आके रेस खत्म करते हैं। बट मार्क मार्केज को अभी भी एक विन की दरकार है जिसका सब लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एंड फिर आती है अरागोन जीपी, मार्क मार्केज की होम रेस। ऑलमोस्ट 3 साल बाद या फिर कहें 1043 दिनों के बाद मार्क मार्केज फाइनली एक रेस जीतते हैं। यस, मार्क मार्केज अरागोन जीपी जीत जाते हैं जहां पे वो डोमिनेट करते हैं वो एंड मोटो जीपी के करियर में उनकी 86th विन आती है। मार्क मार्केज इस रेस को बहुत अच्छे तरीके से डोमिनेट करते हैं और इस रेस के बाद सब लोग बहुत खुश थे, इवन मैं भी बहुत ज्यादा खुश था बिकॉज ये सिर्फ एक मार्क मार्केज की जीत नहीं थी, उनका करियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। इतनी बारी लाइफ खतरे में आई थी, इतनी सारी इंजरीज होने के बाद सिर्फ मार्क मार्केज नहीं जीते थे, उनका परिवार जीता था। एंड रेस के बाद मार्क मार्केज कहते हैं दैट आज मैं फ्री फील कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हम लोग सोचते हैं दैट हम फिनिश लाइन को अकेले क्रॉस करते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, आपके पीछे आपकी फैमिली होती है एंड मेरी टीम है ग्रिजीनी टीम जो कि मुझे बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है। 2019 तक जीत सिर्फ जीत लगती थी, बट आज की जो ये जीत है मेरी, ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। दोस्तों, किसने सोचा था दैट मार्क मार्केज इतनी सारी इंजरीज के बाद वापस मोटोजीपी में आएंगे एंड फाइनली जीतेंगे। मार्क मार्केज को कई बारी खुद लगता था दैट अभी उनका करियर खत्म हो चुका है एंड अब शायद वो रेस कभी नहीं कर पाएंगे बिकॉज उनके मन में कहीं ना कहीं एक डर बैठ गया था दैट अगर वो बाइक चलाएंगे तो वो क्रैश करेंगे तो इंजरीज होंगी। वो बहुत ज्यादा डरने लगे थे। बट जैसा मैंने पहले भी बताया कि इन 4 सालों के दौरान मार्क मार्केज ने अगर कुछ चीज बिल्ड करी है तो वो है उनकी मेंटल स्ट्रेंथ एंड 2024 के सीजन में वो दोबारा जीतते हैं सैन मरीनो जीपी। एंड यही था देयर कैन ओनली बी वन का फर्स्ट एपिसोड, द कमबैक ऑफ मार्क मार्केज। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।